दोस्तों, पूजा सिंह एक निहायत खूबसूरत और जवान लड़की थी। रात के गहरे सन्नाटे में वो चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते राजस्थान के थर रेगिस्तान के सुनसान किनारे जा पहुंची। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। पूजा नरम रेत के टीलों पर कदम रखती हुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की एक छोटी सी चोटी पर जा पहुंची, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी नजर आ रही थी। पूजा सिंह धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांका, फिर अपने पर्स से आईना निकालकर अपने बाल संवारे, अपनी साड़ी ठीक की, जैसे किसी खास मुलाकात की तैयारी कर रही हो। मुतामिन होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। पूजा लगातार दरवाजा बजाती रही और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरचराया और अंदर से तकरीबन 70 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला, जिसका नाम हीरालाल था। जैसे ही उसकी नजर पूजा पर पड़ी, वो चंद लम्हों तक उसे देखता ही रह गया, गोया किसी ख्वाब में खो गया हो। पूजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए, हीरालाल की आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं खानदान के साथ राजस्थान की सैर के लिए आई थी, मगर वो मुझे यहां भूल गए। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? हीरालाल एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो पूजा सिंह के गिर्द घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए। पूजा ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हैं बाबा? हीरालाल उसके पीछे खड़ा हुआ तो पूजा ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा मुझे आज रात यहां रहना है? यह सुनकर हीरालाल जैसे दीवाना हो गया। उसने जोश में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। पूजा चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और हीरालाल उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाता हुआ बोला, यहां रात को चोरों का खातरा रहता है। पूजा जरा चौंकी, मगर कुछ ना बोली। हीरालाल बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। पूजा सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओ अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। पूजा एक कमरे से दूसरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊं? हीरालाल हंसते हुए बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। पूजा ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में आप सो जाएं और दूसरे में मैं सो जाती हूं। हीरालाल कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में पूजा सिंह ही थी। पूजा भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा कर उठ बैठी और तेजी से हीरालाल के कमरे में जा पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वो कांपती आवाज में बोली। हीरालाल हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? पूजा ने कहा, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। हीरालाल के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। पूजा की आंखों में देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन बोला, यहां तो एक ही बिस्तर है, तुम कहां सोगी? पूजा ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। हीरालाल फौरन उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। पूजा ने हीरालाल का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वो हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेत की चट्टान तक जा पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। पूजा चट्टान के किनारे पर रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो मैं आपको खूबसूरत लग रही हूं ना? बताइए कैसी लग रही हूं? हीरालाल उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वो जोश में आगे बढ़ा, पूजा सिंह को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अप्सरा जैसी। पूजा चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब वह झोपड़ी के पास पहुंचे तो हीरालाल अचानक रुक गया। उसने पूजा सिंह को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले यह बताओ तुम हो कौन? इतने अचानक यहां कैसे आ गई? पूजा ने नरमी से कहा, मैंने तो बताया था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए। आप क्यों शक कर रहे हैं? हीरालाल ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, रात बहुत हो गई। पूजा मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। हीरालाल हंसते हुए बोला,
चलो, जैसा तुम चाहो। दोनों हाथों में हाथ डालें, रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते हीरालाल की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गाड़ पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ। वो जोश से बोला, आओ पूजा, उस गाड़ के अंदर चलते हैं। पूजा जरा हिचकिचाई नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। हीरालाल हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गाड़ के पास जा पहुंचे। हीरालाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। पूजा ने इधर उधर देखा और फिर गाड़ में कदम रख दिया। हीरालाल उसके पीछे चल पड़ा। गाड़ लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। पूजा एहतियात से आगे बढ़ रही थी और हीरालाल बिल्कुल उसके पीछे था। थोड़ी दूर जाकर हीरालाल एक जगह रुक गया, जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। पूजा मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वो पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे से लेट गई। घर में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। हीरालाल धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। पूजा सिंह ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हीरालाल मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों घर से बाहर निकलकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर राधा रुकी और अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। हीरालाल पास आया और बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वो उसकी साड़ी झाड़ने लगा। पूजा हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप यहीं रहें, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। हीरालाल उसे देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और हीरालाल के सामने खड़ी हो गई। हीरालाल बोला, हाँ, क्या निकला? पूजा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, ये साड़ी तंग कर रही थी। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी या सूट हो तो दे दें, मैं पहन लूं। यह सुनकर हीरालाल चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? पूजा सिंह ने नरमी से कहा, अरे मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुरानी साड़ी पड़ी हो। हीरालाल सोच में पड़ गया। फिर झोपड़ी के कोने में गया, एक अलमारी खोली और वहां से नीले रंग की एक पुरानी साड़ी निकालकर उसके हाथ में दे दी। यह लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने यह भी छोड़ दी हो। पूजा ने साड़ी देखी तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहनकर आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई। हीरालाल वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद पूजा सिंह नीली साड़ी पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वो वाकई चांद जैसी लग रही थी। हीरालाल उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस साड़ी में तो तुम बिल्कुल चांदनी की तरह लग रही हो। पूजा सिंह ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हीरालाल खुश होकर बोला, चलो अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। पूजा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हीरालाल उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी और सब्जी निकालकर उसके हाथ में दे दी। पूजा मुस्कुराती हुई खाना खाने लगी, जबकि हीरालाल उसे खामोशी से देखता रहा। पूजा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? हीरालाल धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। पूजा ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा? हीरालाल जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। पूजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों की जूतियां रखी देखकर ठिठक गई। वो आगे बढ़ी, एक झूठी उठाई और बोली, यह यहां क्या कर रही हैं? हीरालाल घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। पूजा मुस्कुराई, ठीक है। वो झूठी रखकर दूसरे कमरे में चली गई और हीरालाल उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। पूजा को महसूस हुआ कि वो अब बहुत करीब खड़ा है। हीरालाल धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। पूजा ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है।
लेकिन पहले ये पी लो, इससे आपको सुकून मिलेगा। हीरालाल, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे शीशी पी गया। कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। पूजा मुस्कुराकर बोली, झूठ बोलते हो, आपने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ घिनौना खेल खेलते हो, इसीलिए मैंने यह सारा मंसूबा बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार ना कर सको। यह सुनकर हीरालाल के भेष में छुपा वो दरिंदा सन होकर रह गया। पुलिस कमांडोज ने उसे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले जाया और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और दीगर सबूतों के सामने उसके झूठ ना चल सके। वो शातिर मुजरिम साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुना दी। इस तरह एक बूढ़े के भेष में छुपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। पूजा सिंह ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितना ही नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।